जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हरे कृष्णा। क्या इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव है जो भगवान श्री कृष्ण से आकृष्ट ना हुआ हो, चाहे प्रेम से या फिर द्वेष से? उनका नाम ही है कृष्ण, अर्थात जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। यह मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम मास है। इस माह में तपस्या, साधना, प्रातः स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो इस मास में भक्ति और श्रवण करता है, उस पर श्री कृष्ण की अनंत कृपा बरसती है। तो आइए आज की कथा में हम यात्रा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गोलोक धाम की ओर। कल्पना कीजिए, सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ गोलोक में प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य है, हृदय में भक्ति का ज्वार है और सामने दिव्यता का महासागर। जब देवता देवलोक पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले देखा एक सुंदर अक्षय वट वृक्ष जो 5 योजन चौड़ा और 10 योजन ऊंचा था। उस वृक्ष के नीचे असंख्य गोप बालक खेल रहे थे। हर एक का स्वरूप श्री कृष्ण के समान पीतांबर धारण किए हुए। वे सब मधुर हास्य और लीलाओं में मगन थे। देवताओं ने आगे बढ़कर देखा, रत्नों से जड़ा हुआ एक राजमार्ग, जिसके दोनों ओर लाल मणियों से निर्मित दीवारें थीं। सुगंधित जल, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से वह भूमि सजी थी और उस पर हर्षोल्लास में नृत्य करती हुई कुछ गोपियां। क्या यह केवल एक लोक है? नहीं, यह है गोलोक वृंदावन, जहाँ हर कण में प्रेम और हर श्वास में श्री कृष्ण हैं। आगे जाकर देवताओं ने देखा राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी का आश्रम। गोलाकार का 12 कोस विस्तृत 100 मंदिरों से सुसज्जित, कल्प वृक्षों से घिरा और भीतर से रत्नों से चमकते उद्यान। उस आश्रम की प्रभा ऐसी थी कि स्वयं देवताओं के नेत्र उस तेज को सह नहीं सक रहे थे। फिर देवताओं ने देखा राधा जी की प्रमुख 33 सखियां, जो रूप, गुण, यौवन और सौंदर्य में राधिका के समान थीं। उनके नाम थे सुशीला, माधवी, जानवी, गौरी, दुर्गा, कमला, पारिजाता, सरस्वती, गंगा, कृष्णप्रिय और अनेकों नाम। उनके आश्रम रत्नों और चित्रों से जाजल्यमान थे। देवता विस्मित हो गए, क्योंकि ऐसा सौंदर्य उन्होंने सृष्टि में कहीं नहीं देखा था। गोलोक ब्रह्मांड के पार सृष्टि की अंतिम सीमा पर स्थित है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। नीचे रसातल पर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। पर गोलोक केवल मंगल का धाम है, जहाँ केवल प्रेम और लीलाएं हैं। अब देवतागण पहुँचते हैं राधिका जी के अंतःपुर के समीप। 16 द्वारों को पार करते हुए
हर द्वार पर अलग अलग द्वारपाल, वीर भानु, चंद्र भानु, सूर्य भानु, वसु भानु, देव भानु और अंत में श्रीदामा, सुबल, सुदामा जैसे परम भक्त गोप। हर द्वार पिछली बार से अधिक दिव्य, रत्नों से प्रकाशित और भक्ति की गंध से परिपूर्ण। जब देवता अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम की तरंगे। वहां वे देखते हैं मध्य में एक रत्नमय सिंहासन, 100 धनुष जितना विस्तृत, जिस पर फैला है प्रकाश पुंज, करोड़ों सूर्यों के समान। वह तेज किसी का नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का तेज था। देवता निशब्द हो गए। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, शिव ने नयन बंद कर लिए और सब एक स्वर में बोले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे। और तभी ध्यान मगन ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। परम भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जो उत्तर दिया वह जानने के लिए हमें अगली कथा में प्रवेश करना होगा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। इस मार्गशीर्ष मास में यदि हम श्रद्धा से कथा श्रवण करें तो हमारा यह मास सफल हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है मैं स्वयं उसके हृदय में बस जाता हूँ। हरे कृष्णा, हरे राधा।